हेलो एवरीवन, दिस इज विकास पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम सभी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। एक बहुत ही महान विचारक के विचारों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है कौटिल्य। कौटिल्य कह लीजिए, चाणक्य कह लीजिए या विष्णुगुप्त कह लीजिए, ये तीनों इन्हीं के ही नाम हैं। अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। हम सभी के सुपरिचित हैं। हम सभी इनके अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से, टीवी सीरियल्स के माध्यम से इनके विचारों से प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं, इनके विचारों को जानते रहते हैं। इन्होंने समाज के हर विषय को छुआ, हर अंग को छूते हुए इन्होंने अपने विचार प्रकट किए, जिसमें राजा, राज्य, न्याय व्यवस्था, कानून किस प्रकार से निर्माण किए जाएं, कर किस प्रकार से लगाए जाएं, मंत्रियों से संबंधित क्या नियम है, सेनापति से संबंधित क्या नियम है, गुप्तचर व्यवस्था से क्या संबंधित क्या नियम है, या फिर आप कह लीजिए कि एक देश के दूसरे देश के साथ में किस प्रकार के संबंध हो, फॉरेन अफेयर्स जिसे हम कहते हैं। इन सब के बारे में इनके द्वारा बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। आज हम इनके उन सभी विचारों में से कुछ महत्वपूर्ण विचार, जो कि इनकी परराष्ट्र नीति अर्थात फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड है, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौटिल्य। कौटिल्य का नाम हम सभी ने सुना है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर में ये वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र नीति से संबंधित कुछ विचार अपने रखते हैं। इनका मानना है कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ संबंधों का निर्धारण किस प्रकार हो, इसे कौटिल्य द्वारा निम्न दो सिद्धांतों द्वारा समझाया गया है। अर्थात आप सभी को पता है, जैसे आज विश्व में हम देखते हैं 193 देश यूएनओ के सदस्य हैं। अलग अलग देश हैं पूरे विश्व में। भारत के पड़ोसी देशों की यदि हम बात करें तो चाइना है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। अलग अलग देश इन पड़ोसी राज्यों के अलावा भी विश्व में हैं, जिनके साथ भारत के रिलेशन रहते हैं। अब संबंध अच्छे होते हैं, खराब होते हैं, मीडियम होते हैं, ये सब वेरी करता है। हमारे जैसे कह सकते हैं इजराइल है, रशिया है, इनके साथ में बहुत अच्छे संबंध हैं, परंतु हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ में हमारा विवाद रहता है, चाइना के साथ में हमारा विवाद रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें आज ही अस्तित्व में आई हैं। आज के लगभग 4000 साल, 5000 साल पहले की यदि हम बात करें तो तब से ये सब चीजें चली आ रही हैं। जहां भी राज्य है वहां निश्चय सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, उसका पड़ोसी राज्य भी कोई ना कोई होगा, और दो पड़ोसी राज्यों के बीच में या तो अच्छे संबंध होंगे या बुरे संबंध होंगे। तो कौटिल्य के जो विचार है परराष्ट्र नीति से संबंधित, वो आज हम इस टॉपिक के अंदर में पढ़ने वाले हैं। कौटिल्य ने दो सिद्धांत दिए हैं और उन दो सिद्धांतों के माध्यम से अपनी परराष्ट्र नीति को बताता है। कौन कौन से सिद्धांत? उसमें पहला है मंडल सिद्धांत और दूसरा है षाड्गुण्य नीति। अर्थात मंडल सिद्धांत और षाड्गुण्य नीति के द्वारा ये अपने परराष्ट्र नीति को बताते हैं। उसमें से यहाँ पर हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत से तात्पर्य है पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पर शब्द जो यूज हो रहा है वो है पड़ोसी राज्यों के साथ में। अभी हम केवल पड़ोसी राज्यों के साथ में किसी भी राज्य के संबंध किस प्रकार से हों, केवल उसी को चर्चा करने वाले हैं। अगर कोई राज्य पास में नहीं है, दूर है, तो उनसे संबंधित अभी हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। परंतु मंडल सिद्धांत के अंदर में कौटिल्य द्वारा माना जाता है कि पड़ोसी राज्यों के साथ में संबंध किस प्रकार स्थापित किए जाए। इसके अलावा षाड्गुण्य नीति क्या है? षाड्गुण्य नीति है अन्य राज्यों के साथ व्यवहार निश्चित करने के लिए 6 लक्षणों वाली नीति। अर्थात पड़ोसी राज्यों के साथ में आप मंडल सिद्धांत के माध्यम से अपने संबंध स्थापित करते हैं और षाड्गुण्य नीति के माध्यम से आप अन्य राज्यों के साथ, जो आपके बोले पड़ोस में स्थित ना हो, परंतु आप उन राज्यों के साथ में कैसे व्यवहार बनाएं, इससे जुड़े हुए 6 लक्षण या 6 पॉइंट्स कौटिल्य बताते हैं और उनके माध्यम से संबंध स्थापित करने की बात कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। देखिए कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है, इस मंडल सिद्धांत के केंद्र में विजिगीषु है। विजिगीषु कौन है? मंडल सिद्धांत के केंद्र में विजिगीषु राजा होता है, जो कि विजय की कामना रखने वाला होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विजिगीषु के राज्य के सामने की दिशा में निम्न राज्य होते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक अपने
सामने एक मंडल, एक चक्र, एक गोले की कल्पना कीजिए और उस मंडल, उस गोले के केंद्र में जो है वो है विजिगीषु। अब ये विजिगीषु कोई भी राज्य हो सकता है, कोई भी राजा हो सकता है। उसको केंद्र में मानते हुए, उसे सेंटर मानते हुए हम पूरे मंडल सिद्धांत का अध्ययन करने वाले हैं। विजिगीषु मंडल सिद्धांत के केंद्र में होता है और ये वो राजा होता है जो कि विजय की आकांक्षा रखने वाला होता है, एक महत्वाकांक्षी राजा होता है। उसे हम विजिगीषु का नाम देंगे, इस नाम को ध्यान रखिएगा क्योंकि सारे का सारा मंडल सिद्धांत विजिगीषु के आसपास ही घूमता है। विजिगीषु के अनुसार राज्य के सामने की दिशा में अर्थात आगे की दिशा में निम्न राज्य होते हैं। उसमें से पहला है अरि, अर्थात अरि राज्य कौन सा होगा? अरि विजिगीषु का पड़ोसी राज्य होता है तथा विजिगीषु का शत्रु होता है। देखिए मंडल सिद्धांत के केंद्र में विजिगीषु है और एक ये बात कौटिल्य द्वारा स्थापित की गई है कि जो भी आपका पड़ोसी राज्य होगा वो हमेशा 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 आपका शत्रु राज्य होगा। अब आगे की दिशा में और पीछे की दिशा में, इस प्रकार से दो भागों में इसको कौटिल्य द्वारा विभाजित किया गया है। आगे की दिशा में जो राज्य स्थित हैं उनमें पहला होगा आपका जस्ट पड़ोसी राज्य और उसे कहा जाएगा अरि। अरि का अर्थ दुश्मन होता है, शत्रु होता है। तो विजिगीषु का जस्ट पड़ोसी राज्य जो है, जिससे उसकी बाउंड्रीज मिलती हैं, उसके राज्य की बाउंड्रीज मिलती हैं, वो सदैव ही आपके अरि का काम, आपके शत्रु का काम करेगा, तो उसे हम अरि कहेंगे। इसके बाद आगे आता है मित्र, अर्थात अरि की बाउंड्रीज, अरि राज्य की बाउंड्रीज जिस राज्य के साथ में मिल रही हैं वो उसका पड़ोसी हो गया। तो उसका पड़ोसी होने के नाते वो अरि का तो होगा शत्रु और विजिगीषु का होगा मित्र। एक बार देखिए इसको, यहाँ पर लिखा हुआ है यह अरि का पड़ोसी राज्य तथा विजिगीषु का मित्र राज्य होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अरि है, इस अरि का हमेशा ही मित्र जो है वो शत्रु होगा क्योंकि दोनों ही आपस में मिले हुए हैं, दोनों की बाउंड्रीज आपस में टच हैं। परंतु विजिगीषु और मित्र, इनकी बाउंड्रीज आपस में टच नहीं है, इसलिए ये दोनों कहते हैं ना कि शत्रु का शत्रु हमेशा मित्र होता है। तो विजिगीषु का जो शत्रु है वो अरि है और अरि का जो शत्रु है वो मित्र है। तो अरि का शत्रु होने के नाते विजिगीषु का यह मित्र हो जाएगा। क्लियर? अगला है हमारा अरिमित्र। अब देखिए मित्र के आगे का जो राज्य है वो अरिमित्र होगा। मित्र राज्य की बाउंड्रीज अरिमित्र राज्य से टच है, इसलिए स्वाभाविक सी बात है जो भी पड़ोसी होगा वो शत्रु ही होगा और अरि का यह मित्र हो जाएगा। इस प्रकार से अरिमित्र मित्र राज्य का पड़ोसी तथा विजिगीषु का शत्रु होता है। आप समझ पा रहे हैं? इस बात के केंद्र में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो भी पड़ोसी राज्य है वो हमेशा शत्रु ही होगा। अगला आता है शत्रु। यह अरिमित्र का पड़ोसी तथा विजिगीषु का मित्र होता है। पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त होगा और हमारा पड़ोसी हमेशा शत्रु होगा। इस प्रकार से आगे चला जाता है। अरिमित्र मित्र, यह शत्रु का मित्र तथा विजिगीषु का शत्रु होता है। यह आगे के 5 राज्य हैं और ये 5 राज्य सामने की दिशा में, आगे की दिशा में होते हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो अरिगीषु पीछे की दिशा में भी कुछ राज्य होते हैं। उसमें से पहला राज्य है पार्ष्णिग्राह, यानी कि पीठ की तरफ जो पहला राज्य होता है जिसकी बाउंड्रीज विजिगीषु राज्य से मिलती है वो हमेशा ही उसका शत्रु होगा, स्वाभाविक सी बात है। परंतु आगे वाले को तो हमने अरि कहा और पीछे वाले को हमने पार्ष्णिग्राह कहा। विजिगीषु राज्य के पीछे की दिशा का राज्य एवं उसका शत्रु। नेक्स्ट है आक्रांता। आक्रांता पार्ष्णिग्राह का पड़ोसी होता है, तो स्वाभाविक सी बात है पार्ष्णिग्राह का शत्रु होगा, परंतु पार्ष्णिग्राह का शत्रु है इसलिए ये विजिगीषु का मित्र होगा। इसके बाद आगे पार्ष्णिग्राह सार, यह आक्रांता का पड़ोसी और विजिगीषु का शत्रु होता है। इसके बाद आक्रांता सार जो कि पार्ष्णिग्राह का पड़ोसी तथा विजिगीषु का मित्र होता है। आप ये इस बात को इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली स्थिति ना रखें, आप केवल एक चीज ध्यान में रखें कि मंडल के केंद्र में है विजिगीषु और जो भी पड़ोसी राज्य होगा वो हमेशा ही शत्रु होगा। तो शत्रु का शत्रु स्वाभाविक सी बात है मित्र होता है और मित्र का शत्रु भी शत्रु ही होता है। आइए इसे एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं।
चलिए इसके पहले दो राज्य और भी हैं जिन्हें हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो 10 राज्य हो गए, आगे की दिशा में 5 और पीछे की दिशा में 4 और एक विजु विशु, ऐसे मिलाकर के 10 राज्य हो गए। इसके अलावा दो राज्य और भी होते हैं, उसमें से पहला है मध्यम। मध्यम का अर्थ है ऐसा प्रदेश जिसकी सीमा विजिगीषु एवं अरि दोनों के साथ लगती है तथा यह इन दोनों की सहायता करने की सामर्थ्य रखता है और आवश्यकता पड़ने पर दोनों का ही पृथक पृथक मुकाबला भी कर सकता है। अर्थात ऐसा राज्य जिसकी सीमा विजिगीषु से भी मिलती हो और अरि से भी मिलती हो। अब ये इतना सामर्थ्यशाली है कि चाहे विजिगीषु और अरि दोनों साथ मिलकर के इसके ऊपर आक्रमण करें तो भी ये उनका सामना करने का सामर्थ्य रखता है, और अगर अलग अलग कर दें तो अलग अलग करने का भी सामर्थ्य रखता है। आगे हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे तो आप डिटेल में इसको अच्छे से बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगला है उदासीन। उदासीन राज्य विजिगीषु, मध्यम, अरि सभी की सीमाओं से काफी दूर स्थित होता है। ये काफी शक्तिशाली राज्य होता है जो इन तीनों के मिल जाने पर भी इनका मुकाबला कर सकता है। अर्थात इसकी बाउंड्रीज किसी के साथ में भी नहीं मिली हुई है, ना तो इसकी विजिगीषु के साथ में है, ना मध्यम के साथ में है, ना अरि के साथ में है, पर इन सभी की बाउंड्रीज से दूर कहीं एकांत में बहुत दूर जाकर के एक राज्य स्थित है जिसे उदासीन कहते हैं। इसकी ना तो किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है, परंतु ये इतना मजबूत और इतना समर्थशाली, इतना शक्तिशाली राज्य होता है कि स्वाभाविक सी बात है ये इन सबके मिल जाने पर भी और अलग अलग भी इनका सामना कर सकता है। आइए इसे एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि इसका जो केंद्र है, केंद्र में आप देख पा रहे हैं कि केंद्र में विजिगीषु राज्य स्थित है। ये विजिगीषु राज्य है केंद्र में। इसका आगे की दिशा में जो स्थित है वो अरि है, तो विजिगीषु का मित्र जो दुश्मन है वो अरि होगा, और उसके आगे मित्र है, यह विजिगीषु का मित्र होगा, उसके आगे अरि मित्र है, यह है विजिगीषु का दुश्मन होगा, उसके आगे मित्र मित्र है, ये विजिगीषु का मित्र होगा, और उसके आगे अरि मित्र मित्र है जो कि विजिगीषु का दुश्मन होगा। पीछे की तरफ देखें तो पाशनिग्रह, आक्रांत, पाशनिग्रह सार और आक्रांत सार, ये भी इस प्रकार से ही मेंशन है। इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो अरि को आप भारत की बाउंड्री से विजिगीषु राज्य का भारत मान लें, अरि को आप पाकिस्तान के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। जैसे भारत का आगे की दिशा में पाकिस्तान स्थित है, तो पाकिस्तान के आगे की दिशा में अफगानिस्तान स्थित है, तो अफगानिस्तान एक भारत के मित्र राज्य के रूप में जाना जाता है, तथा वर्तमान परिस्थितियों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दुश्मनी जगजाहिर है, दोनों आपस में ही काफी दुश्मनी रखने वाले देश हैं। तो भारत का पड़ोसी हो गया अरि अर्थात पाकिस्तान, और पाकिस्तान का पड़ोसी हो गया मित्र अर्थात पाकिस्तान का तो दुश्मन परंतु भारत का दोस्त। अब इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके अलावा यदि आप देखते हैं तो एक तरफ है मध्यम और दूसरी तरफ है उदासीन। तो मध्यम के अंदर में आप चाइना को रख सकते हैं। चाइना के बाउंड्रीज जो हैं भारत के साथ में यानी कि विजिगीषु के साथ में भी मिलती हैं और अरि के साथ में यानी पाकिस्तान के साथ में भी मिलती हैं। तो दोनों के साथ में बाउंड्रीज मिलती हैं, तो दोनों ही यदि आक्रमण कर दे साथ मिलकर के, जो कि संभव नहीं है, तो चाइना दोनों का ही अलग अलग मुकाबला भी कर सकता है और साथ में ये मिलकर के आते हैं तो इनका भी मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा यदि उदासीन राज्यों की श्रेणी में हम देखें तो इसमें हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रख सकते हैं, जिसकी बाउंड्रीज ना तो भारत, ना पाकिस्तान, ना चाइना, ना अफगानिस्तान किसी के साथ में मिलती है। दूर स्थित कहीं एक देश है, परंतु ये इतना शक्तिशाली देश है कि चाहे विजिगीषु हो, अरि हो, मित्र हो या और भी कोई राज्य हो, इन सबके साथ आकर के मुकाबला करने पर भी इनका मुकाबला कर सकता है। आप लोग इस बात को अब जब उदाहरण के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं तो आई होप आप बेटर इसको रिलेट कर पाएंगे। ये है अर्थशास्त्र में वर्णित किया गया कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। इसके केंद्र में विजिगीषु है और हमेशा ही जो पड़ोसी राज्य होगा वो दुश्मन का ही काम करेगा, अरि का ही काम करेगा, शत्रु का ही काम करेगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आपको कौटिल्य का मंडल सिद्धांत बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप यहाँ पर जो चीजें हमने डिस्कस की हैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मिलेंगे हम किसी एक बेहतर टॉपिक के साथ में। तब तक थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योरसेल्फ।